बिलासपुर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। हालांकि कुछ संवेदनशील सवालों पर उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया। आर्य ने स्वीकार किया कि पेशा कानून अभी तक कई राज्यों में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया कमजोर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर इस कानून के सख्त पालन पर जोर दिया जाएगा, जिससे आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रह सके। मणिपुर हिंसा के सवाल पर आर्य ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि आयोग परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। इसी तरह 9 अगस्त को आदिवासी दिवस न मनाने के प्रश्न पर भी उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अनेकों ट्राइबल के लिए योजना प्रारंभ की है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा नाम की एक योजना प्रारंभ की है। इसमें यहाँ में जो जानकारी ली कि 102 गांव ऐसे हैं जहाँ ट्राइबल मतलब की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहां पर करीब 17 विभाग इस धरती आबा योजना के अंदर पूरा देश के अंदर पूरा सर एक छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना निकली। इसके बाद में जो गांव के जो मोहल्ले जो फलिए महाराष्ट्र में पाड़ा बोलते हैं, वो रोड बनाने की भी पूरी योजना आई। जहां पर मतलब बिजली नहीं लगे है वहां पे बिजली, जहाँ आंगनबाड़ी शिक्षा का जो क्षेत्र पूरा मतलब पूरे देश के मतलब विभाग ने सर्वे किया है। मैंने आज यहाँ छत्तीसगढ़ की जानकारी ली, वो पूरी सरकार ने मतलब जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मैं आने वाले समय के अंदर आदिवासियों के मतलब जो व्यवस्था है एकदम दुरुस्त होगी। कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहेगी जिससे आदिवासियों को किसी प्रकार की समस्या हो। प्रेस वार्ता में उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2014 से 2025 तक आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में 47% की वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब समाज में जागरूकता बढ़ी है और लोग शिकायतें दर्ज कराने लगे हैं, जिससे मामले की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मतांतरण के मुद्दे पर एनसीआईटी अध्यक्ष ने सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगह आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर चर्च बनाया जा रहा है। इस पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं जंगल कटाई और पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने केवल चिंता जताई, लेकिन किसी ठोस नीति का खाका सामने नहीं रखा। वहाँ पर भी ये बात आई है कि भाई कि यहाँ ट्राइबल लोग बहुत धर्मांतरण हो रहा है, पर मुझे एक ऐसी जानकारी भी मिली कि कुछ अन्य समाज भी कभी उस और जा रहे, मतलब जो भी मैं चर्चा में आया वो बात बता रहा हूँ। मैंने आज भी कलेक्ट्रेट में जो बैठक हुई, हमने ये बताया कि भाई कि छत्तीसगढ़ से जसपुर में एक वकील ने पिटीशन वहाँ कमीशन में लगाया है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के अंदर जब उनकी लगी थी उस टाइम पे 13,000 चर्च थे और आज मतलब वो 25,000 चर्च थे और आदिवासी को जबरन मतलब या प्रलोभन देकर वो दान जमीन करवा लेते हैं। मैंने बोला कि भाई कि ये दान तो दे दिया पर उस जमीन का तो स्वरूप चेंज हो गया ना। मतलब कलेक्टर उस पेशी के अंदर हेयरिंग में आए थे, हमने वही बोला कि भाई जो नियम के जो विरुद्ध है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी 18 या 19 तारीख को मतलब और हेयरिंग होने वाली है। ऐसी स्थिति आपके यहाँ पर भी है और इसके लिए मैंने आदिवासियों से आह्वान किया कि भाई ये इस प्रकार के जो धर्मांतरण प्रलोभन दे के हो रहे, इसमें मतलब हमारे आदिवासी को भी जागृत होना चाहिए।
कुल मिलाकर एनसीईआरटी अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने आदिवासी समाज से जुड़े कई मुद्दों पर समर्थन की बातें जरूर कही, लेकिन मणिपुर हिंसा और आदिवासी दिवस जैसे संवेदनशील विषयों पर गोलमोल रवैया अपनाया। इनकी इस प्रेस वार्ता से यह साफ झलकता है कि आयोग समर्थन का संदेश देना चाहता है, लेकिन कई गंभीर सवालों पर अब भी स्पष्टता का अभाव है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।